बिना कैबिनेट के अप्रूव नहीं किया गया होगा। कैबिनेट का मतलब खुद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बाकी जो मंत्री दिल्ली सरकार के हैं, उन्होंने ही ये 650 करोड़ रुपए की जो खरीद है उसको अप्रूव किया होगा। दूसरी बात, खरीद क्या हुई है? इसमें खरीद हुई है 10 लाख रुपए की जो एक्सरे मशीन उसी कंपनी ने दूसरे अस्पतालों को दी है, वो मशीन 33 लाख रुपए में रेखा गुप्ता की सरकार ने खरीदी है। दूसरा भ्रष्टाचार क्या है? जो चादर 150 रुपए में एम्स अस्पताल को दी है, वही चादर रेखा गुप्ता की सरकार को 450 रुपए में दी है। और कितनी चादर दी है? 16,66,000 चादरें दी है। करीब करीब एक बेड के लिए अगर आप औसतन निकालेंगे तो करीब 111 के आसपास चादरें दिल्ली में अस्पतालों के लिए खरीदी गई हैं। क्या ये एक महाघोटाला नहीं है? जो दवाएं बड़ी बड़ी दवा कंपनियों से खरीदनी थी, वो दवाएं महंगे दामों पर लोकल केमिस्ट से खरीदी गई। यानी कि जो दवा 100 करोड़ रुपए में दिल्ली सरकार को मिल सकती थी, जो दवा रेखा गुप्ता और पंकज सिंह की सरकार को मात्र 100 करोड़ रुपए में मिल सकती थी, वो 400 करोड़ रुपए में खरीदी इन लोगों ने। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2 रुपए का जो ORS का घोल आता है वो 15 रुपए में खरीदा गया, और ऐसे तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। ये तो मैं मोटे मोटे तौर पे वो बता रहा हूं जो आपको सीधी आंखों से दिखाई दे सकता है। इसमें कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि 2 एक्सरे मशीनें खरीदने के लिए टेंडर निकाला जाता है और बाद में उसी कंपनी से 448 एक्सरे मशीनें खरीदी जाती हैं। भाई 2 की जगह मान लिया तुम्हारी जरूरत 10 हो गई होगी, 20 हो गई होगी, और अगर 448 की जरूरत थी तो पहले दिन से 448 का टेंडर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप जानते थे 2 का टेंडर निकालेंगे कोई कंपनी आएगी नहीं, अपनी चहेती कंपनियों से टेंडर भरवा दिया, बाद में उन्हीं को टेंडर दे दिया। तो 100 करोड़ का घोटाला तो अकेले एक्सरे मशीन के नाम पे कर लिया, 300 करोड़ का घोटाला दवाओं के नाम पे कर लिया, ORS घोल के नाम पे घोटाला कर लिया, चादरें खरीदने के नाम पे घोटाला कर लिया। सबके बीच आपने ये भी कहा कि आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों को, हमारी जब सरकार थी तो हम देखते थे कि किस तरीके से सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर लंबी लंबी बहसें होती थी। तीखी बहस, तगड़ी बहस, बड़ी बहस, छोटी बहस, नीची बहस, दारू पे दंगल। मालूम पड़ता था हम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया है, ऐसा प्रचारित। और ऐसे मामले में जिसमें सारे के सारे लोग बरी हो गए, आरोप तक तय नहीं हो पाया। एक ही आरोप तय हुआ उसमें कि जिन अधिकारियों ने झूठे मुकदमे लिखे हैं उन पे कार्रवाई करो। हम पे कोई आरोप तय नहीं हुआ। आप बताइए। और आज ना पंकज सिंह पे कोई कार्रवाई की बात हो रही है, ना रेखा गुप्ता पे कोई कार्रवाई की बात हो रही है, ना इनकी गिरफ्तारी की कोई बात हो रही है, ना इनके इस्तीफे की कोई बात हो रही है। ईडी, सीबीआई, NIA, जितनी एजेंसियां हैं सब लग जाती है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो। अभी ना ईडी दिखाई पड़ रही है, ना सीबीआई दिखाई पड़ रही है, ना कोई कंपनी दिखाई पड़ रही है। आप बताइए कि इतने बड़े मामले में अब तक कोई नहीं आया सामने। निश्चित रूप से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार में कोई गलती किए बगैर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ, मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा हुआ। बताइए हुआ नहीं हुआ? सर इन सबके विपरीत एक सवाल ये है, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ, राम मंदिर का मुद्दा आप लगातार उठाते आ रहे हैं। सबके बीच कल RSS के बड़े नेता दत्तात्रेय भुजबल ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हमारी भावनाएं आहत हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। काफी वक्त के बाद तो क्या चंदा चोरी होनी चाहिए? वो चंदा चोरी करते रहेंगे और कोई बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। और मैं देख रहा था उसको कह रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल है। प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने वाले रामद्रोही अब दूसरे लोगों को देशद्रोही बताएंगे। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है,
ये आरएसएस बीजेपी के पुरखे क्या करते थे? इनके पुरखे अंग्रेजों की दलाली करते थे, यही काम था इनका। और अभी वही काम फिर कर रहे हैं ये, मंदिर का चंदा चुरा रहे हैं, दूसरों पे आरोपित कर रहे हैं दूसरों को। क्या इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखेगा? चुनाव में भी दिखेगा। देखिए, इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और अगर उनको लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इन लोगों ने चोरी की है तो उनको सबक सिखाना चाहिए, इनकी जमानतें जब्त करा के। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आया था कि हम सच्चे सनातनी हैं, तो क्या अब अपने आप को सनातनी साबित करने की होड़ लगी? नहीं, देखिए, होड़ लगने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप दिन रात दूसरों से सवाल पूछते रहते हैं, मंदिर गए कि नहीं, अपने हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। तो ये होते कौन है भैया? मंदिर के गेट कीपर हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनको टेंडर मिला है हिंदू धर्म का, सनातन का। कौन है ये लोग? तो इसलिए सच्चा सनातनी वही तो है जो देश और समाज के लिए काम कर रहा है, जो सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहा है, जो धर्म के लिए काम कर रहा है, कर्म के लिए काम कर रहा है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से इथेनॉल को लेकर के पूरे देश भर में हाई तौबा मची हुई है, उन सबके बीच जो है वो हरदीप सिंह पुरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे इथेनॉल जो है वो नुकसानदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है कि इससे गाड़ियों को नुकसान होता है। तो ये जो सैकड़ों लोग दिन भर वीडियो बनाते रहते हैं अपने गाड़ियों के, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगी हरदीप पुरी से, मुझे नहीं मालूम। एक बलिया में रहने वाला, बिहार में रहने वाला, हमारे यहाँ सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ में रहने वाले आदमी की हरदीप पुरी से कौन सी दुश्मनी है भैया? क्यों वो ऐसी बात कहेगा कि एथेनॉल से उनका इंजन खराब हो गया गाड़ी का, और उनका जो मैकेनिक है वो ऐसा बता रहा था? पता नहीं, मैं कोई इतना तकनीकी जानकार नहीं हूँ, ना मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आप मानते हैं कि सरकार जो है या सरकार में शामिल कुछ लोग निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए? पहले मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि पहले इस गलती को स्वीकार तो करे सरकार, तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। पंजाब में भी चुनाव है, इन सब के बीच जो है कांग्रेस पार्टी के बीच दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है पंजाब में, और वहाँ पे हमारी जो महिलाओं के लिए स्कीम अभी लागू हुई है, जिसमें प्रत्येक महिला के खाते में 1000 रुपये, और जो हमारी दलित समाज की, आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह देने का सरकार ने अभियान शुरू किया है। और 300 यूनिट बिजली फ्री हम दे रहे हैं। जिन नहरों में पानी 30-30 साल तक नहीं पहुंचा, वहां पानी पहुंचाने का काम किया, और नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। तो इसका लाभ 10 लाख रुपए का मेडिकल बीमा किया, तो इसका लाभ मिलेगा सरकार। चन्नी के प्रदेशाध्यक्ष बन जाने से कोई फर्क पड़ेगा? वो उनके पार्टी का अपना मामला है, देखने दीजिए।